हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट बायोलॉजी। हम बात कर रहे थे एक्सक्रीशन की एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और अभी तक हमने किडनीज़ को देख लिया है। किडनीज़ में यूरिन कंडक्ट कैसे होता है, नेफ्रॉन से बनने के बाद किस तरीके से किडनीज़ के अंदर यूरिन कैसे कंडक्ट किया जाता है और किडनी से बाहर उसको एक्सक्रीट करने का जो पाथवे है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं किडनी के साथ साथ यूरिनरी सिस्टम के। यूरिनरी सिस्टम हमने सबसे पहले वाली वीडियो में देखा था, उसमें किडनीज़ थी। किडनी के अलावा एक दो डक्ट भी थी जिनको क्या कहते हैं, यूरेटर्स। उसके बाद एक ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो ये सारे ऑर्गन्स को भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में और कंडक्शन ऑफ यूरिन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंडक्शन ऑफ यूरिन इनसाइड द किडनीज। सबसे पहले किडनीज के अंदर जब यूरिन फॉर्म हो जाती है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बाद, फिर किस तरीके से ये कंडक्ट की जाती है इसके बारे में। तो सबसे पहले नेफ्रॉन नेफ्रॉन यहाँ पे दिया गया है। नेफ्रॉन डीसीटी तक के पार्ट को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसको आप डीसीटी मान लीजिए। यहाँ पे डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का लेड पोर्शन। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में ये खुलता है और एक कलेक्टिंग डक्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 डीसीटीज को कंटेन करती है कॉर्टिकल वाले रीजन में। दो रीजन होते हैं, कॉर्टिकल और मेड्यूलरी। कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं फर्स्ट वाला, और दूसरे को मेड्यूला रीजन कहा जाता है। किडनीज के अंदर जो अपर वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, उसमें आधा पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट का होता है और पूरा पोर्शन किसमें होता है, मेड्यूला में। मेड्यूलरी पैपिले तक ही जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो 8 से 9 डीसीटीज के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इतने सबका, इतनी सारी नेफ्रॉन्स का डीसीटी में जो भी कलेक्ट हुआ है वो सारा कहाँ कलेक्शन होगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन वाले कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट ब्रांचेस टाइप का होता है। जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है वो ऐसे ब्रांचेस वाला होता है और ये सारी डीसीटीज की ओपनिंग है। इसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, मेडुला वाले रीजन में कोई भी डीसीटी नहीं होती है, ना ही जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में और ना ही कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। डीसीटीज कहाँ होती है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो कॉर्टेक्स वाला रीजन जहाँ पे डीसीटीज होंगी वो किस में खुलेंगी, किसी एक कलेक्टिंग डक्ट में, 8 से 9 डीसीटीज। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट जो है उसका फिर एक ऐसा पोर्शन होता है, एक लंबा डक्ट लाइक पोर्शन जिसमें ब्रांचेस नहीं होती है। ब्रांचेस केवल कॉर्टेक्स वाले रीजन में होती है। फिर जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाता है डक्ट ऑफ बेलेनी। ठीक है, इसे डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट का ही ये पोर्शन है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, डक्ट ऑफ बेलेनी। ऐसे ही एक और नाम है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलम ऑफ बर्टिनी कहाँ पे है, कॉर्टेक्स वाले जो कॉलम्स हैं मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, जो दो मेडुलरी पिरामिड्स को सेपरेट करते हैं उन्हें कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। और इसको क्या कहते हैं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट का नीचे वाला पोर्शन है जिसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है और वो किसी भी डीसीटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलेनी। सबसे पहले नेफ्रॉन या इसे डीसीटी मान लीजिए, डीसीटी में जो यूरिन है वो आया। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में इसको पोर किया गया। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है अगर नीड हो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की, वाटर कंजर्वेशन की। उसके बाद डक्ट ऑफ बेलेनी में ये यूरिन फॉरवर्ड किया गया। उसके बाद क्या होता है, फिर रीनल पैपिले तक कलेक्टिंग डक्ट खुलती है। मतलब रीनल पैपिले तक ये एक्सटेंड करती है। रीनल पैपिले क्या है, मेडुलरी रीजन में पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स कुछ इस तरीके से वहाँ पे इस तरीके से रहते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नैरो पोर्शन है पिरामिड का, इसे कहते हैं रीनल पैपिले। रीनल पैपिले तक कलेक्टिंग डक्ट जाती है। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे इसको इस तरीके से। तो ये यहाँ पे तक यूरिन को लेके आती है। ठीक है, उसके बाद रीनल पैपिले से ये माइनर कैलेसिस तक पहुँचाया जाता है। माइनर कैलेसिस या माइनर कैलेक्स क्या है, ये छोटी सी डक्ट हैं, छोटी सी आप कह सकते हो ऐसे डक्ट लाइक हैं। उसके बाद जो रीनल पैपिले हैं यहाँ पे इसके खुलेंगे और ये बहुत सारे होते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस आप कह सकते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। और ये छोटी ब्रांचेस फिर मिलके एक बड़ी ब्रांच बनाते हैं। 3 से 4 ब्रांचेस यहाँ पे होती है एक किडनी के अंदर। इन्हें कहते हैं मेजर कैलिसिस। 3 से 4 ब्रांचेस मेजर कैलिसिस की हो सकती हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस 10 से 11 ब्रांचेस हो सकती हैं जो मिलके एक बड़ी ब्रांच बनाते हैं। और बड़ी ब्रांच क्या है, मेजर कैलिसिस। और मेजर कैलिसिस के बाद ये रीनल पेल्विस तक पहुंचाया जाता है। रीनल पेल्विस क्या है, तीसरा पोर्शन है किडनी का और ये एक फनल लाइक ओपनिंग है यूरेटर्स के लिए। यूरेटर्स क्या है,
एक दो ट्यूब लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं किडनी से बाहर जो निकलते हैं। कहाँ पे से? जहाँ पे जो हाइलरी रीजन है, जहाँ से ये अंदर की ओर आते हैं, वहाँ पे इनका जो ओपनिंग है, इनका जो फनल शेप ओपनिंग है इस तरीके से, तो ये वाला रीजन कहलाता है पेल्विस, रीनल पेल्विस। फिर ये मेजर कैलिसिस जो होते हैं वो रीनल पेल्विस में खुलते हैं और इसके बाद यूरिन को रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर्स तक पहुंचा दी जाती है। अब ये था किडनीज के अंदर का कंडक्शन। किडनी से बाहर यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा से होकर ये एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो किडनीज के अंदर किस तरीके से? सबसे पहले नेफ्रॉन या डीसीटी में यूरिन आया। नेफ्रॉन आपको पता है इतने सारे पोर्शन होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन या यूरिन कंसंट्रेशन, ये सारी प्रोसेसेस होंगी। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद डक्ट ऑफ बैलेनी, जो कलेक्टिंग डक्ट का ही एक नीचे वाला पोर्शन है जिसमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है और जो प्रॉपर मेड्यूला में रहता है। कलेक्टिंग डक्ट रीनल पैपिले में खुलती है, जो पिरामिड का नैरो पोर्शन है, मेडुलरी पिरामिड्स का नैरो वाला पोर्शन, ये खुलते हैं माइनर कैलिसिस में। स्मॉल ब्रांचेस हैं, 9 से 10, 10 से 11 ये हो सकती हैं। माइनर कैलिसिस बनाते हैं आपस में मिलके एक मेजर कैलिसिस। 1, 2, 3, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 या 3 से 4 ये हो सकती हैं। उसके बाद ये जो मेजर कैलिसिस हैं ये खुलते हैं रीनल पेल्विस में। एक फनल शेप्ड ओपनिंग है यूरेटर्स की और उसके बाद यूरिन को पोर कर दिया जाता है यूरेटर्स में। फिर आगे की प्रोसेस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये था कंडक्शन इनसाइड द किडनीज। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किडनीज है, कॉर्टेक्स वाला रीजन ये है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल होते हैं। ज़्यादातर पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले का है वो भी हो सकता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के केस में। अगर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है तो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन ज़्यादा डीप होगा मेडुलरी पोर्शन में। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला ये नेफ्रॉन्स है और यहाँ पे ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये वाले जो आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? मेड्यूला के रीनल पिरामिड्स, मेडुलरी रीजन के रीनल पिरामिड्स हैं। तो रीनल कॉर्पसल्स ये कैप्सूल है रीनल की। और रीनल कॉर्पसल्स क्या हैं? रीनल कॉर्पसल्स होते हैं आप जिसको हम क्या कह सकते हैं? मालपीगियन बॉडी, ग्लोमेरुलस और बॉमस कैप्सूल के मिला के ये रीनल कॉर्पसल्स हैं। रीनल कैप्सूल क्या है? जो उसको ढके हुए रहती है किडनीज को। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स दिखाया गया है, रीनल मेडुला दिखाए गए हैं। रीनल पैपिले क्या है? ये जो नीचे वाला नैरो पोर्शन है इन पिरामिड्स का ये है रीनल पैपिले। यहाँ तक यूरिन को लेके जाया जाता है बाय द डक्ट ऑफ बैलेनी। फिर रीनल साइनस यहाँ पे दिखाया गया है। रीनल पेल्विस ये फनल शेप्ड ओपनिंग, ये जो ब्रांचेस हैं ये माइनर कैलिसिस हैं और ये मिलके एक बड़ी ब्रांच बना रहे हैं। ये 3 ब्रांचेस ये क्या कहलाती हैं? मेजर कैलिसिस। ये कहाँ खुलती है? रीनल पैपिले में और उसके बाद ये यूरेटर्स स्टार्ट हो जाता है। ये यूरेटर है, दूसरे साइड का भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, रीनल कॉलम्स, इन्हें रीनल कॉलम्स को ही क्या कहते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। और ये डक्ट क्या कहलाती है? डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, रीनल पिरामिड्स, यूरेटर एंड रीनल ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ये इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं जो नेफ्रॉन से बना वो सबसे पहले पैपिले में गया, पैपिले से माइनर कैलिसिस तक, माइनर कैलिसिस से मेजर कैलिसिस तक और उसके बाद रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर्स तक। ठीक है, तो कंडक्शन इनसाइड द किडनी। अब आउटसाइड कैसे होता है? सबसे पहले यूरेटर्स के बारे में बात करते हैं। यूरेटर्स सबसे पहले गेन करते हैं किडनीज के बाद यूरिन को। यूरेटर्स आर लॉन्ग ट्यूब्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स स्केलेटल मसल फाइबर से नहीं, स्मूथ मसल फाइबर से बने हुए हैं, मतलब ये इनवॉलेंट्री है। दे कैरी यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम किडनीज। किडनीज से ये सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं यूरिन को। किडनी से जैसे ही बाहर यूरिन आई तो सबसे पहले यूरेटर्स में जाएगी और उसके बाद ये कहाँ तक इसको कंडक्ट करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर तक। द लेंथ ऑफ अ यूरेटर इज यूजुअली 25 to 30 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज अराउंड 3 to 4 मिलीमीटर। ये इसका डायामीटर और इसकी लेंथ है। द यूरेटर्स आर लाइंड बाय यूरोथीलियल सेल्स, जिन्हें ट्रांजिशनल एपिथीलियल सेल्स भी कहा जाता है। यूरोथीलियल सेल्स क्या होती हैं इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे और इनके स्पेसिफिक फीचर क्या है, स्पेशलाइज्ड फीचर्स क्या हैं और ये क्यों प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर में भी ये प्रेजेंट होती है इसलिए।
यूरेटर्स ओपन्स इनटू इनर ट्रायंगुलर एरिया नोन एज ट्राइगॉन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को देखें तो जहाँ पे यूरेटर्स खुलते हैं वहाँ पे एक और ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ट्राइगॉन या ट्रायंगुलर एरिया जैसा बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइगॉन कहा जाता है, ट्रायंगुलर एरिया कहा जाता है। तो यहीं पे से ये ओपन होते हैं, यहाँ पीछे से जाते हुए इस एरिया से ये ओपन हो जाएंगे। आगे हम डायग्राम में इसको देखेंगे। देर आर नो एनाटॉमिकल valves in the opening but physiological valve present to prevents the backflow of urine। जैसे वाल्व होते हैं, हार्ट में भी जो वाल्व होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्लड का बैक फ्लो है उसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जैसे एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो वापस से एट्रियम में ना जाए, इसलिए वहाँ पे मिट्रल वाल्व या आपके ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे कोई एनाटॉमिकल वाल्व प्रेजेंट नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये वाल्व क्या करता है, ऐसे क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे से जो यूरिन का बैक फ्लो है वो रुक जाएगा। ये ऐसा कुछ वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल वाल्व। वो कैसे, जैसे यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे फुल हो गया, जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया तो उसके प्रेशर से क्या होगा, जो वाल्व हैं वो अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो ओपनिंग है वो ओपनिंग अपने आप ही क्लोज हो जाएगी, उसकी वजह से बैक फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही जो ओपनिंग्स है वो अपने आप ही बंद हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से रोका जा सकता है बैक फ्लो को। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑर्गन है जहाँ तक यूरिन को कंडक्ट करके लाया जाता है, और इसका मेन काम है कलेक्शन एंड स्टोर करना यूरिन को। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर द यूरिन। ये कलेक्ट भी करता है और स्टोर भी करता है यूरिन को। यूरिन एंटर इनसाइड द ब्लैडर वाया यूरेटर्स। यूरेटर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक स्टोर करने का काम करते हैं, कलेक्ट करवाते हैं। यूरिन स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट 700 to 800 मिलीलीटर। इतना ये यूरिन स्टोर कर सकता है। लेकिन जो यूरिनेशन की हमको डिज़ायर होती है वो जब वो आधा फुल हो जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 250 ml से ज़्यादा होने लगता है जब, तब हमको यूरिनेशन की डिज़ायर होने लगती है। ठीक है, व्हेन यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मिलीलीटर है यहाँ पे। ठीक है, व्हेन 250 मिलीलीटर ऑफ यूरिन इज कलेक्टेड बाय ब्लैडर अ डिज़ायर फॉर यूरिनेशन बिगिंस। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो वॉल कौन कौन सी होती है, यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी की बात करें, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ, जो उसकी वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर की वो काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल होती है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, थिक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि इसने यूरिन को स्टोर करना है इसलिए इसकी वॉल भी काफ़ी थिक होती है। तो इनमें जो वॉल होती है वो किस किस से बनी हुई होती है, सबसे पहले तो इनर म्यूकोसा लेयर होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा लेयर भी यहाँ पे होती है। फिर है मिडिल मस्कुलैरिस, और इसे डेट्रूसर लेयर भी कहा जाता है। आउटर एडवेंटिशिया एंड सिरोसा लेयर, सबसे बाहर से सिरोसा लेयर है, फिर एडवेंटिशिया है, फिर उसके बाद मस्कुलैरिस लेयर काफ़ी थिक लेयर है, और इसको डेट्रूसर मसल्स भी कहा जाता है। इन मसल्स को, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं डेट्रूसर मसल्स कहते हैं। और इनर म्यूकोसा लेयर है, और म्यूकोसा लेयर जो होती है वो म्यूकस लेयर होती है। इसके अलावा एक थिन लाइनिंग भी इसके अंदर से प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं यूरोथीलियल या ट्रांजिशनल एपिथीलियम। इसका क्या क्या फंक्शन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ये जो लेयर होती है ये म्यूकस सिक्रीट नहीं करती है, जो इसकी इनर लाइनिंग होती है इसे क्या कहते हैं, यूरोथीलियल या ट्रांजिशनल एपिथीलियम, जो कहाँ पे भी प्रेजेंट थी, यूरेटर्स में भी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत थिक वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। किसकी बात कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर की। Mucosa is a mucus layer. The innermost lining of mucosa layer is urothelium या transitional epithelium, जो यूरेटर्स की भी लाइनिंग थी। यूरोथीलियम stretches the wall of urinary bladder, ये स्ट्रेच करने का काम करती है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को। ये लाइनिंग जो है इसमें जब यूरिन ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो ये स्ट्रेच होगी, जिसकी वजह से जो स्टोरेज करने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब
700 तक इसको बढ़ा सकती है। 700 से 800 मिलीलीटर तक इसकी स्टोरेज करने की कैपेसिटी को ये बढ़ा सकती है। दूसरा फीचर क्या है यूरोथीलियम का, इट सिक्रीट्स ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। यूरिनरी ब्लैडर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूरोथीलियम जो इनर लाइनिंग है वो सिक्रीट करती है ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन एंड इट डू नॉट प्रोड्यूस म्यूकस। म्यूकस प्रोड्यूस करने की जगह पे ये इस एंजाइम को सिक्रीट करती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का या म्यूकस लाइनिंग का म्यूकस लेयर का ही पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये म्यूकस सिक्रीट नहीं करती। इट ऑल्सो प्रिवेंट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन कलेक्ट हुआ है इसका वॉल के साथ एक्सचेंज ना हो, ये इसकी वजह से ही हो पाता है। ये एक्सचेंज होने से रोकती है, प्रिवेंट करती है सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होने से। ये यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम है जिसमें यूरेटर्स भी दिखाए गए हैं और यूरेथ्रा भी दिखाया गया है। जहाँ पे यूरेटर्स खुलते हैं उसको, उस ओपनिंग को ये ट्रायंगुलर एरिया में खुलते हैं, उस ओपनिंग को भी यहाँ पे दिखाया गया है। और नीचे वाली ओपनिंग यूरेथ्रा की है, ये एक ट्रायंगुलर एरिया बनाते हैं जिसे ट्रायगॉन कहा जाता है। और यहाँ पे वॉल भी दिखाई गई है, डेट्रूसर मसल्स की वॉल, और देख सकते हैं कितना थिक मस्कुलर ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। In mucosa layer, there are some foldings are also present called rugae. जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी जो इनर लाइनिंग है इसमें कुछ फोल्डिंग्स भी आपको दिखेंगी। ये फोल्डिंग्स सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है ताकि जब ये स्ट्रेच करे तो उसके बाद सरफेस एरिया थोड़ा और बढ़ जाए यूरिन को कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही फोल्डिंग्स मिलती है, इन्हें रूगे कहा जाता है। मस्कुलैरिस इज अ मस्कुलर लेयर एंड कॉल्ड डेट्रूसर मसल्स। और ये जो डेट्रूसर मसल्स होती हैं, ये जो मस्कुलैरिस लेयर है ये डेट्रूसर मसल्स की बनी हुई होती है और ये मसल्स लॉन्गिट्यूडनल होती है। इनर और आउटर जो होती है वो इनर और आउटर जो मसल फाइबर्स होते हैं इसमें वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं और जो मिडल में होते हैं वो सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। किसमें? मस्कुलैरिस लेयर में। किसकी वॉल की बात कर रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की बात कर रहे हैं। The triangular area of bladder is known as trigon, has 3 openings, 2 uteral openings होती हैं and 1 urethral opening। इसकी वजह से ये ट्राइंगुलर एरिया जैसा दिखता है। इसमें हम देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को। एडवेंटिशिया लेयर जो सबसे बाहर है, एडवेंटिशिया जो लेयर होती है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और इसके बाहर से सिरोसा लेयर ये थिन कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है। मतलब ये दोनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर है। डेट्रूसर मसल्स ये वाली मसल्स हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स और सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। ये सबसे थिक लेयर भी यहाँ पे है। सब म्यूकोसा लेयर और ट्रांजिशनल एपिथेलियल लेयर यहाँ पे दिखाई गई है जिसे हम यूरोथीलियम कहते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये बैक्टीरिया को भी प्रिवेंट करता है, सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को भी प्रिवेंट करता है और स्ट्रेचेबल बनाए रखता है यूरिनरी ब्लैडर को, उसकी वॉल को। ठीक है, अब है यूरेथ्रा जो सबसे लास्ट वाला ऑर्गन बच गया। ये जो एक थिन सी ट्यूब होती है जिसकी वजह से यूरिन बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। इट इज़ अ थिन मस्कुलर ट्यूब विच हैव 2 स्फिंक्टर्स। इसमें 2 स्फिंक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक इंटरनल होगा जिनकी वजह से ट्यूब में यूरिन आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उसके बाद एक एक्सटर्नल होगा जिसके थ्रू बाहर को, आउटसाइड को एक्सक्रीट कर दी जाएगी, बाहर इन्वायरमेंट में। ऑरिजिन ऑफ यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय इंटरनल स्फंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर मतलब जो इंटरनल साइड को है, जो कि इसकी तरफ है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, जो यहाँ पे खुलेगा, ये जो गार्ड किया जाएगा इस यूरेथ्रा को, ये वाला स्फिंक्टर कहलाता है इंटरनल स्फिंक्टर। और जो बाहर का होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और जो क्या होती है इनवॉलेंट्री, हमारे सेल्फ कंट्रोलेबल नहीं है, इनवॉलेंट्री है क्योंकि ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, इंटरनल स्फिंक्टर। लेकिन जो आउटर स्फिंक्टर होता है, आउटर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स विच आर वॉलेंट्री। ये हमारे सेल्फ कंट्रोल में है। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो हमारे सेल्फ कंट्रोल में है, जब हम चाहें इसको खोल के और एक्सक्रीट कर सकते हैं यूरिन को। इन मेल्स द यूरेथ्रा इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैव 3 रीजन्स।
इसमें 3 रीजन्स होते हैं और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इन केस ऑफ मेल। किसकी बात हो रही है? यूरेथ्रा की। प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड स्पॉन्जी यूरेथ्रा, 3 रीजन होते हैं और ये सबसे लंबी, बहुत लंबी ट्यूब होती है इन केस ऑफ मेल। फीमेल की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जेनाइटल फ्लूइड और जो यूरिनरी फ्लूइड है वो दोनों ही एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं इसी ओपनिंग के थ्रू और इसी ट्यूब के थ्रू, इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है। इन केस ऑफ फीमेल ये ऐसा नहीं होता। इन फीमेल्स इट इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, बहुत छोटी ट्यूब होती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मेल में ये लंबी डक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या है? मिक्सचुरेशन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनेशन, अ प्रोसेस बाय विच यूरिन गोज आउट फ्रॉम द बॉडी। ऑल्सो वी कैन से डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। ये किस तरीके से होता है? इट इज़ अ रिफ्लक्स एक्शन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लक्स एक्शंस क्या होते हैं? एक क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में। जैसे कोई स्टिमुलस है, उसे सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दी जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड इसे मॉड्यूलेट करके कन्वर्ट कर देंगे मोटर इम्पल्सेस में, जो कि एक इंस्ट्रक्शन होता है कि किस तरीके का इफेक्टर ऑर्गन पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा। इन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन को उस मसल तक पहुंचा दिया जाता है जिसने इसके अकॉर्डिंग काम करना है और फिर वो उस तरीके का एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये है रिफ्लक्स एक्शन और यूरिनेशन भी एक रिफ्लक्स एक्शन की तरह काम करता है। When urinary bladder collects and stores more than 250 ml urine, pressure within the bladder increases and stretch receptors accept this impulse and transmit into spinal cord। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा ये इसे एक्सेप्ट करके सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक भेज देंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस कैरी कर दिए जाएंगे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और कौन सी मसल्स यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं? इफेक्टर ऑर्गन क्या है, इफेक्टर मसल्स क्या हैं? बाय द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल, यानी कि मस्कुलरिस वाली लेयर के इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सिएशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर टेक्स प्लेस। मस्कुलरिस लेयर का कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा तो इसका साइज घट जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का। इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो स्फिंक्टर्स के थ्रू, और इंटरनल स्फिंक्टर की यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, इसका रिलैक्सिएशन हो रहा है इसके थ्रू, ये इंटरनल स्फिंक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो तो हमारे सेल्फ कंट्रोल में है। जैसे ये खुलेंगे उसके बाद जो यूरिन है वो बाहर को एक्सक्रीट कर दी जाएगी, लेकिन जो आउटर स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में होता है। मिक्सचुरेशन डिलेड बाय इनहिबिटरी सेंटर इन पॉन्स इन अडल्ट। और ये जो सेंटर होता है जो हमारे सेल्फ कंट्रोल में है, मिक्सचुरेशन का डिले करना, ये सेंटर इसे कहते हैं इनहिबिटरी सेंटर और ये प्रेजेंट होता है पॉन्स में। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सचुरेशन होता है और आउटर स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, ये वॉलंटरी मसल का बना हुआ है। ठीक है, तो ये था मिक्सचुरेशन और कंडक्शन ऑफ यूरिन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम किडनीज के और फंक्शंस भी देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के अलावा भी किडनीज के और फंक्शंस है, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करती है, पीएच मेंटेनेंस में हेल्प करती है, और भी काफ़ी फंक्शंस हैं। इन सब चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या है? मिक्सचुरेशन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनेशन, अ प्रोसेस बाय विच यूरिन गोज आउट फ्रॉम द बॉडी। ऑल्सो वी कैन से डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। ये किस तरीके से होता है? इट इज़ अ रिफ्लक्स एक्शन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लक्स एक्शंस क्या होते हैं? एक क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में। जैसे कोई स्टिमुलस है, उसे सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दी जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड इसे मॉड्यूलेट करके कन्वर्ट कर देंगे मोटर इम्पल्सेस में, जो कि एक इंस्ट्रक्शन होता है कि किस तरीके का इफेक्टर ऑर्गन पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा। इन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन को उस मसल तक पहुंचा दिया जाता है जिसने इसके अकॉर्डिंग काम करना है और फिर वो उस तरीके का एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये है रिफ्लक्स एक्शन और यूरिनेशन भी एक रिफ्लक्स एक्शन की तरह काम करता है। When urinary bladder collects and stores more than 250 ml urine, pressure within the bladder increases and stretch receptors accept this impulse and transmit into spinal cord।
तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा ये इसे एक्सेप्ट करके सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक भेज देंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस कैरी कर दिए जाएंगे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और कौन सी मसल्स यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, इफेक्टर ऑर्गन क्या है, इफेक्टर मसल्स क्या हैं, बाय द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल, यानी कि मस्कुलरिस वाली लेयर के इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर टेक्स प्लेस। मस्कुलरिस लेयर का कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा तो इसका साइज घट जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का, इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो स्फिंक्टर्स के थ्रू, और इंटरनल स्फिंक्टर की यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, इसका रिलैक्सेशन हो रहा है इसके थ्रू, ये इंटरनल स्फिंक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो तो हमारे सेल्फ कंट्रोल में है। जैसे ये खुलेंगे उसके बाद जो यूरिन है वो बाहर को एक्सक्रीट कर दी जाएगी, लेकिन जो आउटर स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में होता है। मिक्सचुरेशन डिलेड बाय इनहिबिटरी सेंटर इन पॉन्स इन अडल्ट, और ये जो सेंटर होता है जो हमारे सेल्फ कंट्रोल में है, मिक्सचुरेशन का डिले करना, ये सेंटर इसे कहते हैं इनहिबिटरी सेंटर, और ये प्रेजेंट होता है पॉन्स में। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सचुरेशन होता है और आउटर स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, ये वॉलंटरी मसल का बना हुआ है। ठीक है, तो ये था मिक्सचुरेशन और कंडक्शन ऑफ यूरिन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम किडनीज के और फंक्शंस भी देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के अलावा भी किडनीज के और फंक्शंस है, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करती है, पीएच मेंटेनेंस में हेल्प करती है, और भी काफ़ी फंक्शंस हैं। इन सब चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।